लड़के का अफेयर चल रहा था, किस औरत के साथ में चल रहा था? दो बच्चों की माँ थी। दो बच्चों की माँ है और इसका पति विदेश रहता है। हाँ हाँ, इसका पति विदेश रहता है। हाँ। तो इन लोग का ये कुछ चक्कर कैसे चल रहा था? इन दोनों का चक्कर उतना नहीं बता सकते, लेकिन ये बात कर रहा था, वो लोग वार्निंग भी दिए थे। अच्छा, ये लड़का बात कर रहा था उस औरत से? हाँ। तो उसके नाम बोलले था, बिस्तर पे रहले ना रोले। और उसका पति विदेश से आता है, अचानक एक दिन आ जाता है और मिलने के बहाने बुला करके षड्यंत्र के तहत यह उसको, उस युवक को मौत के घाट उतार करके बोरे में भर करके एक नहर के किनारे। क्या सुना आपने? हम यही सुने कि कोई प्रण पर्सन था, किसी औरत थी, उसके चक्कर था, इसी की वजह से उनको मार कर लाकर हम लोग एरिया में फेंक दिया गया है। जो महाराजगंज का आप नहर देख रहे हैं और नहर के इस तरफ दिखा सकते हैं कि उस 26 साल युवक की बोरे में उसकी मौत करने के बाद बोरे में उसकी लाश को भर दी जाती है और भरने के बाद यहाँ पर नहर के यहाँ ला करके फेंक दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वही बोरा है। यहाँ पर इतनी बदबू है कि हम रह नहीं सकते हैं और इसको देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे ये बोरा जो है इसमें भर करके लाश लाया गया है और लाने के बाद इस नहर के पास में फेंक दिया गया है। हालांकि जलाने की इसकी कोशिश की गई है, लेकिन लाश इतनी सड़ चुकी है कि लाश को जलाने का यहाँ पे मौका नहीं मिला है भर सकी। यहाँ पे इतनी बदबू है कि यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है और ये 26 साल युवक की यहाँ पर उस प्रेमी को ला करके एक षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब हम प्रयास करेंगे कि उस महाराजगंज के नटवा गांव में जाने का और वहाँ की सच्चाई दिखाने का, क्योंकि उस गांव से ये घटना जुड़ी हुई है और इस प्रेमी को ला करके मौत के घाट उतार करके यहाँ पर फेंक दिया जाता है। चलिए अब तक बने रहिए हमारे न्यूज़ पे और चलते हैं गाँव में और दिखाते हैं इस घटना की पूरी। हमेशा आना जाना होता है, तो इस रास्ते से आ रहे थे तो क्या घटना देखा? कुछ आपने क्या देखा? हम आए स्कूल से तो देखे यहाँ पर बहुत सारा भीड़ लगा था और यहाँ पर बहुत सारे आदमी थे, तो देखे यहाँ पर एक लाश थी। हम आए तो बहुत बदबू दे रहा था, तो हम लोग चले गए अपने घर। अच्छा, कौन सी गांव की घटना है? शायद नटवा गांव से। नटवा गांव हम भी सुने हैं, नटवा गांव से। अच्छा, ये जो लड़के का अफेयर चल रहा था, किस औरत के साथ में चल रहा था? दो बच्चों की माँ थी। दो बच्चों की माँ है और इसका पति विदेश रहता है। हाँ हाँ, इसका पति विदेश रहता है। हाँ। तो इन लोग का ये कुछ चक्कर कैसे चल रहा था? इन दोनों का चक्कर उतना नहीं बता सकते, लेकिन ये बात कर रहा था, वो लोग वार्निंग भी दिए थे। अच्छा, ये लड़का बात कर रहा था उस औरत से। हाँ। तो उसके घर वालों ने वार्निंग दिया था कि आप मिलो जुलो मत। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सोशल वीडियो जो है, गंदा वीडियो, गंदे फोटो उसके पति के पास में भेज दिया गया, जिससे वो विदेश से आया है। अभी आया है ना, आकर के और इस षड्यंत्र के द्वारा मार और के इस युवक को और फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। अभी जेल में लोग इधर बकरी उकरी चराने बच्चे सब आए हुए थे, तो देखे कुत्ता होता है, इसका मतलब फाड़ दिया था, उसको पैर बाहर आ गया था। इसी की वजह से लोग देखा था, वो तो आदमी का पैर दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया, उसके बाद आया, देखा तो उसमें लाश बरामद हुआ था। अच्छा, ये मामला क्या था? इस घटना में कुछ मामला? अब तो हम लोग एरिया के ये लाश था नहीं, अब कहाँ का वो था, हम लोग एरिया में लाकर फेंक दिया गया था। इसी की वजह से अब उसमें क्या मैटर था, हम लोग भी सुने कि कोई लड़की की वजह से उसमें थी था, यानी प्रेम प्रसंग। हाँ, प्रेम प्रसंग के कारण हम लोग सुने। हाँ। क्या सुना आपने? हम यही सुने कि कोई प्रण पर्सन था, किसी औरत थी, उसके चक्कर था, इसी की वजह से उनको मार कर लाकर हम लोग एरिया में फेंक दिया गया था। तो क्या लग रहा है इसमें षड्यंत्र के तहत ये काम किया गया है क्या? अब उनके गाँव ही के लोग बताएंगे कि किस वजह से ये काम किया गया। अब हम लोग को तो इतना मालूम नहीं है, इसलिए कि हम लोग बगल वाले गाँव के रहने वाले हैं। तो हम लोग को तो उतना मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ, कैसे उनके गांव में क्या हुआ और क्या करके मेरे गांव में लाकर फेंक दिया गया। अच्छा, ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। हाँ, हम लोग अभी यही न्यूज़ के माध्यम से सुनने का मिला कि हाँ, ये प्रेम प्रसंग का मामला था। तो क्या था? वो औरत थी, लड़की थी, क्या थी? हम लोग सुनने में आ रहा है कोई औरत थी, जिसकी 1-2 बच्चा भी था। अच्छा, 2 बच्चों की माँ है। हाँ। और उसका कुछ पति यहाँ रहता है कि कुछ काम वाम करता है? अब लोग तो न्यूज़ से हम लोग को मालूम चला है कि कोई बाहर रहता है, वो बाहर से टिकट लेकर आया, घटना का अंजाम देकर फिर चला गया। अच्छा, वो बाहर रहता है और गांव आया और इस घटना को अंजाम दिया, चला गया। कोई पकड़ाया हुआ, उसको बयान में वही हुआ है कि बयान दिया है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है। जो औरत पकड़ाई है वही बयान दी है। अच्छा, ये कितना जिसको बोरे में हत्या करके एक नहर के किनारे फेंक दिया गया था। आइए अंदर चलते हैं और हम इनकी परिवार से मिलेंगे, परिजनों से मिलेंगे और
जानने का इसके पीछे का कारण क्या है। जो आरोप लग रहे हैं कि एक महिला है, 2 बच्चों की माँ है, वह फंसाई हुई थी उस युवक को और फंसा करके कुछ फोटोग्राफ ऐसे वायरल हुए थे जिसको लेकर के ब्लैकमेल किया जाता था। जो इन्हीं के लड़के हैं जो 26 वर्षीय है और सिलाई मशीन का काम करते थे, कपड़ा उपड़ा सीते थे। यही हमारी वो दादी हैं और इन्हीं का 5वां लड़का है, छोटे हैं। दादी कैसे का भई रहे वो लड़का के साथ में? बाबू हमर गई रहे बिहान खाना खा के बथुआ सिया गई रहे तो कहले जे माई का बनौले बाड़ू हमको ने सब्जी रोटी बना। ई कौना दिन के बात है? बुध का दिन के। अच्छा, ई घटना बुध के भइल बा। हाँ, खाना खा के सुत गए। हाँ, कहनी जे जा सुतर तो कहता माई हे जा खटिवा रे, कहनी जे का को ठाड़ा भइल बाड़ू तो कहता रे खटिवा दिल्ली जाए छत पर। खटिवा लेके छत पर चल गईले, खाना वाना खा बनी सन खा के हमरा कहले जो माई सुत रह, मऊ जाके सुत गईनी। बिहाने उठतानी तो कहतानी जे बाबू हेमो साहब ना बोलले तो बिस्तर पे रहले ना रहले। बुध के रात की घटना है। लेकिन रउआ लड़का पर ये आरोप लगता, रउआ पड़ोस के ही एक महिला बाड़ी, 2 बच्चा के माँ बाड़ी, 3 बच्चा बाड़े, 3 बच्चा के माँ बाड़ी, उनकर पति विदेश रहे आ उ रउआ लड़का से फांसे रही है। फंसे रही है ना, तो कुछ उनकर तस्वीर लेकर के कुछ ऐसा उल्टा सीधा फोटो लेकर के आ ओकरा फोटो के द्वारा और लड़का उनकरा से ब्लैकमेल करते रहे, ऐसा आरोप बा। ना उ गलत बात बा। उ करत रलसिया। अच्छा, हां उ करत रलसिया। अच्छा, ब्लैकमेल उ करत रलसिया। अच्छा, ई बताई ई रउआ लड़का से और महिला से कब से चक्कर रहला? ई हमरा मालूम नहीं कि जानत रहती तो हम तो रोक ले रहती, इनका मार पीट के रोक ले रहती। अच्छा, एक से ना मन तो हम प्रशासन में भेज देती उनका के, लेकिन हम जानत ना रहनी है महाराज। हाँ, जानत रहती तो हम उनका ताके ना देती, उनका के लाठी से मारे लगती, लेकिन हम जानत ना रहनी है। कोई बड़ा फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली है। जरा दिखा सकते हैं इनके घर को, और यही वो छत है जिस पे वो गए थे सोने के लिए रात को, बुधवार की रात में गए हुए हैं। चारों भाई रहते हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, जिसमें अलग अलग चारों भाई रहते हैं। और यही वो कमरा है जिसमें वो युवक 26 वर्षीय युवक रहते हैं, और ये उनका बाइक है जिस पे ये चल करके जाते थे अपना काम करने के लिए, जो सिलाई करते थे, कपड़ा सिलाई करते थे। भाई पर ये आरोप लगता कि रउआ पड़ोस के एगो महिला बाड़ी, 3 बच्चा के माई बाड़ी, जेकर पति विदेश रहने। हाँ, तो वो आरोप लागत थी जैसे हमनी के उनका पसवा कैसे भइल बा, जे हमरा भाई के पर्स में मेमोरी मिलल बाटे, वो मेमोरी में उनका संगे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बाटे, फोटो भी बाटे, वो से हमनी के शक से पकड़तन से जो महिला के काम बाटे। अच्छा, उ महिला के साथ में रउआ मेमोरी में देखले बानी कि उनकरा साथे फोटो, अश्लील वीडियो, वैसे रउआ पता चला था कि वो महिला के साथ में संबंध रहला? हाँ, संबंध रहला। पहले एकरा पहले रउआ ना मालूम भाई कि कब से रउआ भाई के वो महिला के साथ में, क्योंकि आप वो महिला जोन बाड़ी तो ना आपके घर के बाद पड़ोस में ही बाड़ी, बाड़ी पड़ोस में, मगर हमनी के पहले जानकारी नहीं है ना, तब जानकारी भी रही तो हमनी के उनका के कड़ाई कैले रहती छ, ना माने रहता तो ऐसा चीज नहीं कि पता लगा था कि वो औरत के साथ में अवैध संबंध रहला। हाँ, संबंध रहा, मेमोरी के जरिए हम पकड़ता नहीं जो संबंध रहला। अच्छा, तो ई मौत के घटना का बा कि जो नहर बा, उ नहर के पास में उ लाश मिलल बा, रउआ भाई के लाश मिलल? हाँ, हमरा भाई के लाश मिलल बाटे, ओकर पूरा पहचान हो गई? हाँ, पूरा पहचान बा, हमर भाई रहला है। अच्छा, उनकर माटी में जब लाश मिलबे तो गौवन प्रशासन भेजबे गोपालगंज में पोस्टमार्टम खतरा हो ना भरे, बुरी तरह से मतलब सड़ गई रहे लाश, आधा तेजाब गिरा के सड़ा दिल रहे लो। ओकरा बाद से अच्छा, लाश पर तेजाब भी डाला? हाँ, लाश पर तेजाब डाल के तब बोरा में कस के ले गइल बड़लो। अच्छा, ई घटना कब के भइल बा? ई घटना भइल बाटे 26 तारीख के रात में भइल, और सवेरे हमनी के 27 तारीख से जो हतन सन पूरा 4-5 दिन जो होले बन सन, तो 31 तारीख के जाके 1 तारीख के लाश मिलल बाटे 10-11 बजे। तारा लोग हम शाम के फोन करे, सांझी खान प्रशासन फोन ना केलस, तो फिर हमनी के सवेरे गइनी सन। तो सवेरे गइनी सन तो छोटा बाबू हमनी के लगली कहे जे अथी कोनो बतिया थोड़े ह जे ओकरा के काट के फेंक दी, जा लोग कहीं गइल हो 2 दिन 4 दिन में अइबे करी।
जे ज्यादा उछल कूद करबो तो तार लोग फंस जेबो लो। अच्छा, ऐसा जवाब मिला? हाँ, बड़ा छोटा बाबू कहनी आ तब कहनी कि जे जा बड़ा बाबू से भेंट कर लो। तो बड़ा बाबू के रूम में घुसनी सन तो बड़ा बाबू कहते रहे कि जे भागो भागो, जैसा मर्जी वैसा चला आता है तू लोग, फटा पुराना कपड़ा पहन कर चला आता है, भागो भागो। तो हमनी को जैसे चलिए इंसान आ जाके कहनी मानो जे बढ़िया कपड़ा पहन के जाई, बढ़िया जूता मोजा कस के जाई, वही के बैठावल जाई, हाँ। वही के सुनल जाई। हमनी के मान ली गरीब आदमी बानी सन तो जौन हमनी के जूरी तो ना पहन के हमनी के जाम सन हैं, तो वैसे कहनी जे फटा पुराना कपड़ा पहन के चला आता है, भागो लोग जल्दी से यहाँ से। अच्छा, ये थाना प्रभारी के कहल? हाँ, बड़ा बाबू कहनी। अच्छा, हमनी के चले इंसान जाके गोपालगंज एसपी के यहाँ हमनी के आवेदन देनी सन अपहरण के। तो एसपी साहब कहनी कि जे हाँ एक जाँच होई, तार लोग घरे जा लो। तो ओकरा बाद हमनी के इंसान शाम हो गई आ ओकरा बिहान भेले पूरा जाके पूरा खोजनी सन, जंगल झाड़ खोजनी सन जे कहीं अगर लाशो फेंकल तो भेटा जाई। ना भेटाइल तो 10 बजे खान फोन आइल होने से जनता बाजार की ओर से, हाँ एगो लाश फेंकल बाटे जगह जगह, मतलब हमनी के संगतिया लोग से कहलन सन जे ऐसे ऐसन काम भइल बाटे, तनी मालूम चली तो बताइए लो। तो उन्हीं से फोन आइल जे हाँ एक बोरा में कस के लाश फेंकल बाटे, आके तन देख लब उ ना हूँ तार भाई ना हूँ। तो हमनी के मोटरसाइकिल से गई सन तो हमार भाइये रहले, करिया शर्ट पहनले रहले। अच्छा, हाँ, ओकरा बाद से घर अइले हैं तो उनका लगे हो सकता पैसा ना होके पैसा और गांव पर आ करके मतलब रहुआ भाई के 6-7 महीना होता है। हाँ, 6-7 एकरा पहले वो विदेश रहल? हाँ, ओकरा पहले विदेश रहल है। अच्छा, तो ई कोनो चीज रहुआ बताओ तरन यहाँ आपके सबूत मिलल बा जौन कोनो इथी? हाँ, जौन हमरा भाई पर आरोप लागत आज ब्लैकमेल के, तो ब्लैकमेल हमर भाई ना करत रहन, वो औरत करत रहल सियो। कहीं से कि जे आज रसीद मिलल हटे। कहाँ बा उ रसीदी? रसीद कहाँ देलो? देखिए, इनके पास में कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी है जो उससे पक्का पुख्ता सबूत मिला हुआ है कि अब देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं कि ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा भाई नहीं ब्लैकमेल करता था, वो खुद वो औरत ब्लैकमेल कर रही है। आखिर किस मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं, क्या है ये रसीद बाटे, जैसे विदेश से पैसा भेजले बड़े। अच्छा। वो औरत के पति के खाता पर वह रसीद हटे। ये देख सकते हैं कि 6 महीना पहले इनके भाई जो हैं विदेश रहते थे और विदेश से ही उस महिला के आदमी के नाम पर पैसा भेजे हैं। कुछ 21-22 हज़ार रुपया है, ऐसी रकम बताई जा रही है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर है ये पैसा जो भेजे हुए हैं, या और वो भेजे हैं उस महिला के जो आदमी है, जो पति है, उसको भेजे हुए हैं। और उस महिला का पति भी विदेश रहता है। हाँ, वो भी विदेश रहल है। तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि इस घटना का अंजाम दे दिया गया, उसका आपके भाई का मौत हो गया? कौन कौन इसमें शामिल है जिसमें सामने आ रहा है? अब वो औरत से पूछताछ हुई, ओकर कार्रवाई हुई। वो कानून के काम बा। हमनी के मान ली गरीब आदमी बानी सन, तो हमनी के वो काम नहीं के। मान ली कि जब ब्लैकमेल केहू करत रहल तो वो कानून के काम बाटे। वो कानून हमार भाई करस चाहे वो औरत करत, वो कानून के काम बाटे। जो मान ली कि जो हमनी के देश में जब बानी सन तो हमनी के जो सरकार वही खतरन बनावल बाटे, पुलिस प्रशासन वही खतरा बा जे भी गलती करी ओकरा के सजा मिली। वो काम उनका लोग नहीं है मर्डर कईल। संविधान ये हक नहीं देता है कि किसी का हम हत्या कर दें। हाँ। अगर कोई गलत है तो उसके लिए थाना, केस, फौजदारी, FIR बना हुआ है, जिसके तहत जा करके हम अपना न्याय ले सकते हैं। हाँ, हाँ, कानूनी प्रतिक्रिया के हिसाब से। हाँ, कानून वही खतरन बनल बा। हम गलती करम तो हमार सजा मिली। आ तो वो औरत कैले रही तो ओकर सजा मिली। हमार भाई गलती कैले तो हमारा भाई के सजा मिली। चाहे हमारा घरे गार्जियन बाप महतारी से कहले रही जो हाँ तार लड़का ब्लैकमेल करता है, ऐसा ऐसा तस्वीर भेजे कहता है, तो अपना लड़का के डांट लो। वही से नाम मनले रही तो हमारे बाप महतारी कहल ना, हमारा बाप महतारी से नाम मनले लड़का तो कानून के सहारा ले रही लो। कानून जाके FIR कर ले, जो चीज बुझाई तो चीज कर लो, तो प्रशासन के काम रहे। प्रशासन आके हमारा भाई के उठा के ले जाए तो वो कार्रवाई करे थे हमारा भाई के। बाकी उनका लोग हक नहीं मिलत जो हमारा भाई के हत्या कर दे लो। ये किसी को हक नहीं बनता है। कानून के तहत ये काम करना चाहिए। लेकिन अभी इस घटना को जो अंजाम दिया गया है, षड्यंत्र के तहत ये अंजाम दिया गया है आपके भाई के मौत के पीछे, तो इसमें किसका किसका हाथ है? अभी तो हमनी के वो काम हमनी के नहीं के कार्रवाई कर जहाँ कौन कौन हाथ में। अच्छा, ये बड़ा के गिरफ्तार भइल बा? ऐसे तो गिरफ्तार वो औरत भइल बड़ी है, उनकर देवर भइल बड़े, औरत के पति पिता भइल बड़े। अच्छा, आज जे मुख्य आरोपी बा उ कहाँ बा? अब उनकर पति जैसे हमनी के न्यूज में देखा तन जे 3 जने गिरफ्तार भइल बालो। एसपी साहब बोलता नहीं, एसपी साहब ये भी कहतन जे कि जे उनका पति के बुलावे के अनुसंधान जारी बाटे। तो हमनी के मतलब
न्यूजे द्वारा हमनी के देख रहल बन सन जे हाँ हई आई आदमी गिरफ्तार भइल बटे आ हई आदमी गिरफ्तार होई। अच्छा ये बताइए रउआ उम्मीद का कर सकतानी एक थाना पर गईनी तो रउआ वहाँ से न्याय ना मिलल, जावना के ई नतीजा रउआ के भोगे के मिलल कि रउआ भाई आज रउआ साथ ना बा, शायद कहीं कार्रवाई भई रही, खोजबीन भई रही तो उ भाई रउआ साथ में होई। तो ई प्रशासन से का उम्मीद लगा के रखले बनी कि का प्रशासन इसमें सही से जांच पड़ताल करके आ जोन मुख्य आरोपी जोन बा ओके जेल के सलाखों के पीछे डाल सकता? हाँ, हमारा प्रशासन पर पूरा उम्मीद बाटे। आई प्रशासन से हम कहतन जे एकर पूरा कार्रवाई हो जे जौन भी जे भी हमारा भाई के मौत कैले बाटे ओकर कड़ी से कड़ी सजाए मिले। आपको बता दें कि उस नहर के पास लेकर के गए थे जहां पर युवक की लाश मिली थी बोरी में, और उसको पेट्रोल डाल करके जला दिया गया था जिसमें बदबू आ रही थी। तेजाब डाला गया था और तेजाब से उस युवक की लाश को जलाया गया था। अब उस गांव में हम पहुंचे थे और वहां से दिखाया कि उनकी उस युवक के माता पिता से हमने बात किया और बात निकल करके यह आई कि कुछ आरोप लग रहे थे कि इनके युवक द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो ऑडियो वीडियो फ़ोटो वगैरह के द्वारा। इस महिला का जो देख रहे हैं हमारे पीछे ये घर जो है ये उसी महिला का है जो इससे प्रेम प्रसंग चल रहा था उस युवक का। इस घर को देख रहे हैं और इस घर को देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक कैसी फैमिली है, कैसे संपन्न फैमिली है जो इस प्रकार से घिनौना एक काम होता है। और इस प्रेम प्रसंग को ऐसा अंजाम दिया जाता है कि कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा उस युवक को बुलाया जाता है और मिलने के बहाने, जिसमें देवर और वो औरत और उसका पति विदेश से आता है, अचानक एक दिन आ जाता है और मिलने के बहाने बुला करके षड्यंत्र के तहत यह उसको उस युवक को मौत के घाट उतार करके बोरे में भर करके एक नहर के किनारे फेंक दिया जाता है। ये देख रहे हैं ये वही युवक का घर है जहाँ पर हम दिखाए थे कि वो टंकी देख रहे हैं, वही उस युवक का घर है जहाँ पर वो रहता था। और ये आमने सामने दोनों का घर, इस महिला का घर और उस लड़के का घर आमने सामने है। घटना को इस प्रकार से अंजाम दिया गया। अब इसके आगे आप क्या सोचते हैं, सारी घटना हमने आपके पास रखा है और इस पे सोच बूझ से आप बता सकते हैं कि इस घटना में इसके पीछे किसका राज है। लेकिन इसमें पुलिस भी और इसमें तत्काल कार्रवाई करके 3 लोगों को गिरफ्तारी की है और मुख्य जो आरोपी है उसको जांच में उसको पकड़ने का काम कर रही है। तो आगे कमेंट में बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए आगे। और तब तक के लिए बने रहिए हकीकत न्यूज़ लाइव से। अन्नू गुप्ता की रिपोर्ट।